हम पढ़ रहे हैं सभी आकृतियों के ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित अपन ने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तक कर लिए है। सबसे पहले अपन ने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घनाभ का आयतन। आज हम देख रहे हैं घनाभ का आयतन है वो किस ढंग से निकाला जाता है। इससे पहले जितने भी ये वीडियो बने हैं यदि आपने नहीं देखे तो उनको प्ले लिस्ट में जाके देखना, क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी वीडियो और इससे संबंधित जितने भी सवाल आगे आएंगे एक्सरसाइज के अंदर वो आपको जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि ये सिंपल से प्रश्न लेके मैंने आपको सूत्र का अनुप्रयोग करना सिखाया है। तो 10वां एग्जाम्पल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन निकालने का सीधा सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सिंपल सा सूत्र है और आयतन है वो निकालने के लिए एग्जाम्पल लिया है अपन ने। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 20 मीटर तथा 30 मीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी और आपको पूछा है घनाभ का आयतन। तो इसको मैं एक आकृति के द्वारा आपको समझाता हूँ। चलिए एक घनाभ की आकृति बनाते हैं। मान लो एक घनाभ है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो दे रखी है। तो लंबाई ले लेता हूँ मैं 10 मीटर, चौड़ाई ले लेता हूँ 20 मीटर और ऊंचाई ले लेता हूँ 30 मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को लिखेंगे S से। तो सीधा सा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप चाहे तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं ऐसे L इंटू बी इंटू एच, LBH, या फिर हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने दोनों लिख के आपको बता दिए ताकि याद रहेगा। अब देखिए लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है, ये 10। चौड़ाई है वो कितनी है 20 है, तो ये लिखा 20। और ऊंचाई ऊंचाई है वो 30 है। अब प्रश्न में जो भी दे रखा है वो आपको लिखना है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 10 इंटू 20 करेंगे, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणा करना है। तो 10 और 20 का गुणा करेंगे क्या आएगा 200, फिर इंटू ये 30 लिख लेता हूँ। अब 200 का गुणा 30 से कर दो तो आ जाएगा आपके 6000। गुणा करने का तरीका भी शॉर्टकट रखना है। जब भी आपको जीरो वाली कोई संख्या मिले तो यहाँ पे अंक अंक का गुणा करना और जीरो पीछे लगाने। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 का गुणा 3 से किया तो 6 लिख दिया और जीरो जितने भी थे वो पीछे लगा दिए, 1 2 और 3, तो 3 जीरो पीछे आ गए और इसका जल्दी से गुणनफल है वो निकल के आ गया। तो यहाँ आयतन है, जिस प्रकार से अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पे आयतन जब भी निकालते हैं तो आयतन के अंदर आपको घन मीटर, घन सेंटीमीटर और घन किलोमीटर इस टाइप से इकाइयाँ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने क्या है मीटर है तो आ जाएगा घन मीटर, घन मीटर। और हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे, इंग्लिश में लिखना चाहे तो मीटर के ऊपर घात 3। तो ये तरीका आपके मात्रक लिखने का है और ये भी लिखना जरूरी है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी इकाई है वो क्या होती है घन मीटर। इस आयतन से संबंधित जो है वो है घन। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घन की भुजा है वो 5 मीटर है। आपको घन का आयतन निकालना है और घन की भुजा दे रखी है। तो घन का आयतन निकालने का सूत्र है, आपने याद किया होगा, ये सभी सूत्र मैंने बताए थे आपको। देखिए घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का आयतन होता है 1 की घात 3। इसका अर्थ ये हुआ कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। जो अपन घन का चित्र बनाते हैं, यहाँ पे देखिए घन का चित्र बना के मैंने आपको बताया था कि घन की जो सभी कोर है यानी भुजा है वो क्या होती है समान, ए और ए, यानी जहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वहाँ पे सब समान आ रहा है ए और ए। तो इस सूत्र को अगर आपने याद किया है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो इजीली आपके घनाभ का आयतन, घन का आयतन भी याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ये रखेंगे फिर यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। तो ए इंटू ए क्या होता है 1 की घात 3 घातांक नियम से। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या फिर ए की घात 3।
तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको चित्र बना के थोड़ा समझा देता हूँ। चित्र बनाते हैं घन का। अब घन के अंदर आपको प्रत्येक भुजा है वो 5 दे रखी है, 5, 5 और 5। घन का आयतन निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। घन का आयतन, अब घन का आयतन a की घात 3 ही लिख लेता हूँ, a की घात 3, या फिर भुजा की घात 3 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब 5 की घात आ जाएगा 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3 है तो 3 बार लिख दिया मैंने। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए? 125। वापस यहाँ पे देखिए मीटर है तो आ जाएगा घन मीटर। ये आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन से संबंधित मैंने प्रश्न लिया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि बेलन के आधार की त्रिज्या है वो 7 मीटर है तथा ऊंचाई है वो 20 मीटर। तो यहाँ पे आपके बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। तो इससे संबंधित बेलन का आयतन है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने चित्र बना दिया है कि देखिए यहाँ पे एक बेलन बना के यहाँ पे रेडियस है, देखिए त्रिज्या, और ऊपर और नीचे जैसा कि आपको पता है कि वर्ताकार भाग होता है, और वर्ताकार भाग की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 7 मीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है जिसे एस से प्रेजेंट करते हैं वो दे रखी है आपकी 20 मीटर। तो इसको करने के लिए सीधा सा बेलन के आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वो आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए मैंने बेलन का आयतन निकालने का सूत्र है वो लिख लिया है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच से आपको इसका आयतन निकालना है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो देखिए मैंने लिख दिया पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह अपने 7 है, यानी 7 जो मीटर है वो त्रिज्या है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया, उसके ऊपर घात चढ़ा दी 2, और ऊंचाई है वो 20 मीटर दे रखी है, 20 लिख ली। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का अर्थ देखिए 22/7 ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो 7 स्क्वायर है उसको 2 बार लिख दिया मैंने, 7 इंटू 7 और इंटू 20। और ऊपर नीचे कोई संख्या कटता है तो काटना है, तो मैंने 7 से 7 है वो कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद में क्या स्थिति आई है? 22 और ये 7 एक बचा और एक 20, इन सब का आपस में गुणा किया तो आपके आ गया 3080। और पीछे इकाई लिखना है आपको घन मीटर, या हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं घन मीटर, या फिर मीटर के ऊपर घात 3। तो ये है निकालने का तरीका बेलन का आयतन।